अगर कोई इंडियन मंगल ग्रह पे भी फंसा हो तो उसे इंडियन एम्बेसी वहां से बचाने और उसे निकालने जरूर आएगी। ऐसा कहना था हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज का, और कुछ ऐसा ही हमारी इंडियन एम्बेसी ने करके भी दिखाया। जब चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी में कुछ भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे तो रातों रात उन्हें वहां से हमारी भारतीय एम्बेसी ने निकाला। ऑलमोस्ट 323 पहली बारी में और 324 दूसरी बारी में स्टूडेंट वहां से इवैक्यूएट किए गए। गर्व है मुझे मेरे भारतीय होने पर। अगर आपको भी गर्व है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, प्राउड टू बी एन इंडियन। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो छठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। मात्र 40 दिन के एक छोटे से बच्चे को मैंगलोर से बेंगलोर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जल्द से जल्द शिफ्ट करना था। हवा के रास्ते नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि हवा के दबाव को वो छोटा सा बच्चा शायद सहन ना कर पाता। इसके लिए बचा था सिर्फ और सिर्फ सड़क का रास्ता। और इस मुश्किल काम को करने के लिए कर्नाटका की जनता और ट्रैफिक पुलिस ने पूरा साथ दिया। पूरी तरह से सड़क को जीरो ट्रैफिक बना दिया गया और बाकी बचे हुए काम को हनीफ भाई ने किया। हनीफ भाई ने 360 किलोमीटर का रास्ता जो कि 8 घंटे में तय होता उसे सिर्फ 4 घंटे में तय करके बच्चे की जान को बचाने में पूरा साथ दिया। गाइस, वो कहते हैं ना कि बचाने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि पैदा करने वाला। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस, कर्नाटका की जनता, डॉक्टर्स और हनीफ भाई को मेरी तरफ से सलाम। ये कहानी एक दिल्ली के छोटे से लड़के की है जिसको आज फ्यूचर का विराट कोहली भी कहा जा रहा है। गाइस, जब वो 1.5 साल का था तो सुबह उठते अपने पापा को बोलता था कि मुझे टीवी पर क्रिकेट मैच देखना है। जब शाम को पापा घर वापस आते थे तो वो बैट और बॉल लेके तैयार रहता था। उसके इस क्रिकेट के पैशन को देखते हुए उसके पापा ने कपड़े का व्यापार छोड़ दिया और उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और आज वो लड़का छोटी सी उम्र में ऐसे शॉट खेलता है जैसे कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहा हो। दिल्ली के उस लड़के का नाम है शायन जमाल। और गाइस, दिल्ली के इस वंडर बॉय के लिए एक लाइक तो बनता है। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा। लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं। कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहे देवेंद्र पाल सिंह जी ग्रेनेड हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इस वजह से डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा और डॉक्टर्स ने यह तक कह डाला कि आप कभी अब चल नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया कि आप चलने की बात करते हो, मैं आपको दौड़ के बताऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं और आज उनके नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार ना मान जाए। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। अरे यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्ब ऑन करना जरा। अरे हाँ, अब हो गया। अब लोग क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली है जब आप सिर्फ एक बल्ब ऑन करोगे और आपका नेट चल जाएगा।
आज के टाइम पे आप लोग इंटरनेट चलाते होगे वाईफाई को ऑन करके, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आ गया है वाईफाई को रिप्लेस करने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाइफाई, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। एक्चुअली वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, और जिससे जो डेटा आप लोग ट्रांसफर करते हो, बेसिकली इंटरनेट का मतलब ही डेटा ट्रांसफर है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। लेकिन लाइफाई से यानी कि लाइट फिडेलिटी से जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो ज्यादा सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा स्पीड से भी होगा। और इस टेक्नोलॉजी को देने वाले का नाम है हेरोल्ड हस। तो बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है।